सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने वीकली अपडेट आ चुका है। उम्मीद है कल आपने देख ली होगी, कल शाम 6 बजे के आसपास ये अपडेट आ चुका था। आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, वाकई में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको पढ़ना जरूरी है एंड समझते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर दिया है जो कि हमें समझना है। इस अपडेट में एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पर उनको मिल चुका है, कितना देर रहेगी, सब कुछ यहाँ पर जो है ना लिख कर दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अभी तक नहीं था Q3 का, वो अब हमारे सामने आ चुका है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। Q3 का पैटर्न जो है वो अपडेट हो चुका है। कंप्लायंसेस जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद अपकमिंग कंप्लायंस एक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वो इन्वेस्टर ग्रेवियंस रिपोर्ट, एक रेगुलर रिपोर्ट यहाँ पर देनी है। शेयर रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देनी है एंड Q3 के नंबर्स हमें देने हैं कंप्लायंसेस बेसिस पर। एंड मार्केट से हम लोग बिल्कुल अब मीट कर चुके हैं। जो क्वार्टरली नंबर्स पहले बहुत दूरियां बन गई थी, कहाँ मार्केट के नंबर्स आ रहे थे, कहाँ ब्रैडकॉम ग्रुप के नंबर रह चुके थे, अब यहाँ पर जो है ना बिल्कुल मीट कर चुके हैं। उम्मीद है इस AGM में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया जाएगा कंपनी की तरफ से। उम्मीद तो यही है हर AGM में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो है ना सामने रखा जाए। देखते हैं यहाँ पर। बट आज की डेट में एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलर ट्रेडिंग अब स्टार्ट हो रही है। भैया डेट बताइए, डेट आसपास की डेट कुछ हो वो भी बता दीजिए। तो वो सारी चीज़ें शायद इस AGM के अंदर देखने को मिलेगी। फ्राइडे के दिन फरवरी 7 को ये AGM रखी गई है 11:30 बजे सवेरे के टाइम। अब क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर जो आपके सवाल है उसके जवाबों का जवाब दिए गए हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो करंट स्टेटस जो लोग कह रहे थे कि SSD कंप्लायंसेस का जो करंट स्टेटस है वो क्या देखने को मिल रहा है, तो कंपनी ने कहा है कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है SSD कंप्लायंसेस को। स्टेप यहाँ पर पूरे हो चुके हैं एंड यहाँ पर एक्सचेंजेस की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। बोथ एक्सचेंज NSE और BSE की तरफ से एक्सचेंज की तरफ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। यहाँ पर Q3 की डेट दी गई है 14 फरवरी से पहले Q3 फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे सामने होंगे। 14 तारीख को आए या 14 फरवरी से पहले आए, किसी भी दिन डेट आ सकती है। आज 3 तारीख हो चुकी है, 11 डेज बाकी हैं। 11 डेज के भीतर भीतर Q3 के नंबर आ जाएंगे। Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, तो ये एक अच्छी बात लगी है एंड ऐसे में कंप्लायंसेस पूरे हो जाएंगे। जहां तक लेटेस्ट अपडेट जो रेवोकेशन के रिगार्डिंग है, तो कंपनी कह रही है कि फाइनल सर्कुलर जो है उसका वेट कर रहे हैं। तो भाई मेन बोर्ड का जो विजिटिंग है बस वही रह गया है। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी यही बात कर रहे हैं। जो भी इनकी तरफ से अपडेट आ रहा है उसको खंगालेंगे, तो यही समझ में आ रहा है कि फाइनल अपडेट के लिए अब वेट कर रहे हैं। अब देखिए बताकर बिल्कुल भी नहीं जाएगा NSE BSE का बोर्ड, सडनली वो यहाँ पर ऑफिस विजिट करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के एंड वहीं से सारी चीज़ें जो है वो पता लग जाएंगी। जितने भी अपने सवाल जितने भी है ना, फेक है रियल है, ये सारी चीज़ें जो है वो NSE BSE का जो मेन बोर्ड है वो पूरा इंश्योर होकर तब जाकर रेगुलर ट्रेडिंग यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर बोलेगा। तो वही चीज़ ना, उससे हम सबको यहाँ पर ना सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात फिर नहीं लगेगी। एंड देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अनचेंज है, बिल्कुल हमारे सामने रखा हुआ है। जो पहले था वही है, क्योंकि स्टॉक नहीं है, रेगुलर स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है कि खरीद बेच उसके अंदर हो सके। तो जो इन्वेस्टर पहले था वही इन्वेस्टर अभी भी देखने को मिल रहा है, अनचेंज है। बट Q3 के नंबर तो चाहिए थी ना, तो वो हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। नंबर हमारे सामने 14 फरवरी से पहले आ जाएगा। एंड देखिए लास्ट, अब वही बात तो वही है कि देखिए रेगुलर ट्रेडिंग बहुत सारे स्टॉक के अंदर हो चुकी है। आप भी यही कह रहे थे कि कितने ऐसे स्टॉक हैं जिनमें सेट का कुछ लेना देना रहा है, उन स्टॉक्स को बाहर निकालिए। सेट उनके ऊपर क्या बोला है कभी पास्ट में, तो वो हमारे सामने रखिए। तो वो ठीक है, ढूंढने से पता चल जाएगा, मैं उस पर देख लूंगा कि सेट ने किस किस कंपनी के ऊपर जो है ना वो अपना एक व्यू दिया है या वगैरह वगैरह, जो भी उनके जस्टिस रहा है तो वो देख लेंगे। बट यहाँ पर अभी ना रेगुलर ट्रेडिंग बहुत सारे स्टॉक में हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। ठीक है, स्वान डिफेंस तो बिल्कुल यहाँ पर चौपट कंपनी है, वो तक लौट के आ गई, तो यहाँ उसको टाइम लग गया। वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। ठीक है, दोनों मैटर्स में डिफरेंस है। स्वान डिफेंस को अगर आप देखेंगे तो ब्रैडकॉम ग्रुप को आप देखेंगे, बहुत डिफरेंस है। अंधा मतलब जमीन आसमान का अंतर है, आप ये समझिए। वो कंपनी चौपट हो चुकी थी, आज की डेट में वो ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो ये यहाँ पर ना टाइम यही लगना चाहिए, जहां तक एक अनुमान है वही मार्च का पहला हफ्ता, बस यही लग रहा है। यहां तक ना सारी चीजें पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ विजिटिंग रह गई है। 1 महीना बहुत होता है विजिटिंग के लिए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं।
इससे ज़्यादा वाकई में और कुछ नहीं है। अगर एक मतलब थोड़ा सा देखा भी जाए तो मतलब 1.5 महीना मिल गया है एक्सचेंजेस को, इससे ज़्यादा अब उनको और क्या चाहिए। तो वो कभी भी अपने सामने नोटिफिकेशन आ जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। रेगुलर ट्रेडिंग तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी भैया, चांसेस बहुत हैं, बिकॉज ऑफ कई सारे स्टॉक्स जो है वो मार्केट के अंदर लौट कर आए हैं, एक हिस्ट्री रही है। लेकिन उसके बाद का क्या क्या कुछ इसी तरीके का रहना है? देखिए, मैनेजमेंट को और ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। आगे ये स्टॉक प्राइसेस रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए, मैनेजमेंट को ना नंबर 1 बनना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तब जाकर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, एड टेक का जो आज की डेट में जो वैल्यू दे रहा है मार्केट, वो आपने को यहाँ पर ना पुराना जो ब्राइटकॉम ग्रुप का टॉप का जो वैल्यूशन था, ठीक है ना, ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो मार्केट कैप हिट किया था 30,000 करोड़ के आसपास का, मार्केट उसके लिए भी तैयार है। एफएल इंडिया में ऑलमोस्ट शायद वो मार्केट कैप हिट कर गया है, 30,000 नहीं बट शायद 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वो रीच कर चुका है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बन जाती हैं, बट इंश्योर यही होना पड़ेगा कि भाई आप काम कर रहे हैं, नंबर 1 तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक रियलिटी बात है, अदरवाइज फिर कोई मजा नहीं रहेगा। आप रेगुलर ट्रेडिंग करने भी लगे हैं, स्टॉक वापस भी आ जाए, सारी चीज़ें अगर पहले से ही रखेंगे पहले जैसी, तो फिर बहुत ख़राब लगेगा। और मेरा तो कहना यही है कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट चेंज करिए। भाई बहुत ख़राब है, बहुत वीक साइट है, उस पर मोस्टली यहाँ पर चीज़ें मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि पता नहीं किस अली बाबा का यहाँ पर जो है ना बना हुआ साइट। तो अगर आप इतना बड़ा रेवेन्यू छापने वाले लोग हैं, तो कम से कम आप अपनी वेबसाइट का तो ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्टली जो शेयर होल्डर है या कोई भी है A to Z, वो आपका सबसे पहले वेबसाइट पर ही तो विजिट करेगा, आपका सीधा ऑफिस दरवाजे पर तो पहुंच नहीं जाएगा। तो वेबसाइट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, पहला घर होता है किसी भी कंपनी का वेबसाइट। अगर वही सब कुछ बेकार है तो फिर मतलब ही क्या है। आज की बात नहीं है, बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि ये तो चेंज होना ही चाहिए। वेबसाइट चेंज करिए, अच्छा बनाइए, यूनिक बनाइए। आप यूनिक है, रेवेन्यू बहुत हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, क्या प्रॉब्लम है कि आप एक अच्छा बना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। एंड अपने ऑफिस जो है वो बढ़िया रखिए, एक हेडक्वार्टर होना जरूरी है भाई। देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, हेडक्वार्टर तो चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपकी एक जगह होनी ही चाहिए। कम से कम लोग पता तो कर सकें कि हाँ भैया कंपनी है। अब वो उस एड्रेस के, एक बिल्डिंग के, एक फ्लैट में आपका ऑफिस, तो वो थोड़ा सा खराब लगता है अब मतलब देखने में, क्योंकि आज की डेट में जो इमेज है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आप काम कैसे करते हैं। जस्ट लाइक ट्रेडेक्स, उनका हेडक्वार्टर तो है, कम से कम पता तो चलता कि हाँ ट्रेडेक्स नाम की कंपनी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप को भी कुछ ऐसे ही हम लोग जानते थे कि अच्छी कंपनी है बहुत। ये सब जो चीज़ें हो गई, उसने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। एक इमेज जो मार्केट में बनी थी वो बिल्कुल डाउन आ गई। हम लोग कह रहे थे कि अब एक एडटेक मार्केट के अंदर आ चुका है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर या फिर यहाँ पर सर्विस कंपनी पर ध्यान देते थे। आज की डेट में ब्राइटकॉम ग्रुप एडटेक का एक हीरा निकल कर आया, कहीं ना कहीं ये लीडरशिप हासिल कर लेगा। वो की भी एक टाइम पर आकर, लेकिन वो धूल की तरह उड़ गई। तो अगर आगे सब कुछ चाहिए है, वैल्यूएशन चाहिए है, तो फिर यहां पर सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी। सस्टेनेबिलिटी चाहिए मार्केट के अंदर, अगर स्टॉक सस्टेन करे तो आपको विजिबिलिटी रखनी पड़ेगी, और नहीं रखेंगे तो फिर सब कचरा रहेगा। ये रेगुलर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला। जस्ट लाइक पीनट्स, ये आपको कुछ नहीं देगी, वो इधर उधर स्टॉक के भाव हो जाएंगे बस, इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इवन आपके खुद का वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा, आपके पास जो 18% की स्टेक है वो खुद नहीं बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा चंक है। तो बस यही है कि भैया लिस्टिंग के बाद जो है ना, वो अपने को दोबारा ये सारी चीज़ें ना देखने को मिले। सब कुछ यहाँ पर जो है ना, एक मैनेजमेंट से एक बहुत सही तरीके से यहाँ पर डिमांड है कि वो एक सही तरीके से, एक प्रोफेशनल वे में काम करें। इससे ज़्यादा और किसी को क्या चाहिए। और बाकी रेवेन्यू यहाँ पर जो है ना रिकवर कर ही रहा है, तो आगे के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ये हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो हम लोग शॉर्ट टर्म बॉटम की बात कर रहे थे कि हाँ अगर ये अपना जो टिक गया भाई, तो ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगी। ये भाई ट्रेंड लाइन से अपना ये स्टॉक घूम गया, वापस से हमने वो लोज ब्रेक नहीं किए, शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन गया था, ये तो समझ में आ गया। बाकी देखते हैं, NSE BSE का मेन बोर्ड का विजिटिंग ही रह गई है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। और ये देखिए, अब कुछ जानने के लिए है भी नहीं, बस ऑडिटर का जो काम है वो ऑडिटर सही से निभा ले, तो भैया इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं। एंड सेबी का यहाँ पर जो अब यहाँ पर आना है, जो भी लास्ट रहेगा
वो बस और देखना है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। 3 साल तो हो गए यार, बहुत लंबा टाइम हो। कहाँ 3 महीने का सोचकर बैठे थे, कहाँ 3 साल वो लेकर चले गए। तो ये सारी चीज़ें रही हैं इस स्टॉक के साथ। एंड अभी देखते हैं बस NSE BSE बोर्ड, मेन बोर्ड पर ही यहाँ पर जो है ना सब कुछ अटका हुआ है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए, या खुद की स्टडी करिए। उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट। तो आप दी वीडियो देखने वो तो धन्यवाद दोस्तों।